अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यारी बहती करते हैं तुमको, इश्क है तो हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा सनम। सीबीआई हमने मंत्री अभय प्रताप सिंह को नासिक के मेले की तरफ भेजा है अपने बच्चों की तलाश में, जी महाराज। लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे शायद उन्हें मिले ही नहीं। नहीं महाराज, आप घबराए नहीं। मंत्री जी नासिक के मेले की तरफ गए हैं और बच्चों को ढूंढकर आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे महाराज, आप फिक्र न करें। सिपाही आज के दिन और इंतजार करो, अगर वो आते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं आते हैं तो कल फजर होते ही हमारा घोड़ा तैयार करना। मैं अपने बच्चों का पता लगाने के लिए खुद मेले की तरफ जाऊंगा। जो आज्ञा हुजूर। महाराज बहुत गजब हो गया है राजन। और महाराज देखो इसे किया पति का, महाराज देखो इसे किया पति का काम, और कुमर को इसने मार कर बन बैठा से। महाराज ये राजकुमार किशोर का कातिल और आपकी बेटी राजकुमारी किशावती का इज्जत का लुटेरा ये आपके समक्ष हाजिर है राजन, देख लीजिए इसे। बेटी मेरे पास आओ। ये बताओ बेटी कि ये मंत्री अभय प्रताप सिंह जो बात कह रहे हैं ये बात सच है या कि झूठ है? बहन झूठ मत बोलना, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ बहन, पिताजी भगवान के लिए झूठ मत बोलना। जो मंत्री जी कह रहे हैं ये बात सत्य पिताजी, डू नॉट टेल ए लाई। कि भैया किशोर को इसने मार कर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। मैं इसके पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रही थी, भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन इसने एक भी कहना नहीं माना, मेरी इज्जत से खेला। ऐसे इंसान को धरती पे जीने का कोई हक नहीं है पिताजी। ऐसे इंसान को मौत की सजा होनी चाहिए, मौत की सजा। बेटी तुम जाकर के राजमहल में आराम करो और इससे जो कुछ भी किया है उसकी इससे सजा मिलेगी। कमलेश मैंने जाते वक्त तुझे क्या समझा कर भेजा था और आज तक मैं क्या समझता रहा, लेकिन आज तो क्या निकला। मेरा बेटा राजकुमार किशोर तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि मेरे बेटे को मारकर लाश गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया। कमलेश तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। और पंडित करो जा जेल में, करो न पलटी देर।
रोजा जेल में करो न पल की देर और कत्ल करो होते फजल किया गजब अंधेर। इस शर्मजादे को ले जा करके कैद खाने में बंद कर दो। जाओ, इसे ले जाओ। And to attention, I said that be careful. It is because I want to talk to you. Please, one more question, my God. जब आपने मौत की सजा दे डाली थी, इससे बड़ी पनिशमेंट आप दे ही क्या सकते हैं? खत्म कर दीजिए यहीं पर, क्योंकि आप यहाँ के एक प्रेसिडेंट हैं, आप यहाँ के किंग हैं, आपका सब कुछ तो है, आपका लॉ है, आपका कानून तो है। आप जिसको चाहे उसे मार डालिए, जिसे चाहे जीवन दान दीजिए। आपकी बेटी ने जो कुछ कह दिया उसे तो आपने मान लिया, ये मिनिस्टर है इसने कह दिया, इसकी बात को आपने एक्सेप्ट कर लिया। आखिर मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने किसी की इज्जत नहीं लूटी है। कमलेश, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। सिपाही, इसे ले जाकर के कैद खाने में बंद कर दे। चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, जब किसी गरीब की आह आपके महल पे बादलों जैसे मंडराएगी, तो देख लेना एक दिन आपके गार्थ में, आपके आंगन में आंसुओं का सैलाब आ जाएगा, और उस सैलाब में आप तो क्या, आपका खानदान बह जाएगा। मरते दम तक चीख मार मार कर मैं यही कहूंगा कि मैं बिल्कुल निर्दोष मारा जा रहा हूं। ले जा सिपाही से। राजन, ये आपने क्या फैसला किया हो कि फजर होते ही इसका कत्ल करवा दिया जाए? मंत्री अभय प्रताप सिंह, जब तक इसका कत्ल नहीं करवाएंगे तब तक हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं महाराज, इतनी बड़ी भूल मत कीजिए, क्योंकि कमलेश किशोर का खून किया हो तो खून ही वह हत्यारा हो गया, सजा का हकदार हो गया है। और महाराज से मौत की सजा मैं देता हूं तो मैं भी खूनी और हत्यारा वह सजा का हकदार हो जाऊंगा। इसे महाराज क्यों ना ये काम निडर सिंह को सौंप दे, क्योंकि निडर सिंह फर्ज और कानून का बहुत बड़ा पुजारी है। आज क्यों ना इसी वक्त निडर सिंह को आजमाया जाए कि उसे कानून प्यारा है या कि औलाद प्यारा है। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज इसी वक्त निडर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। तशीफ रखिया। सिपाही, लगाइए फोन निडर सिंह को और बोलिए कि सम्राट तुम्हारा बेसब्री से राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लगाओ फोन। साहब, नंबर तो है पहले पुराना वाला हो, 226001 घंटी हो। हेलो। हेलो, हाँ, कौन? मैं राज दरबार का सिपाही राम सिंह, आप कौन?
सेनापति नीरज सिंह। जय हिंद साहब। जय हिंद। सर, आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप सीमा से राज दरबार आए। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। महाराज, सेनापति जी उस सीमा से चलकर बहुत जल्द आपके समक्ष राज दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। फरमाइए हुजूर, किस लिए किया गया? सेनापति नीरज सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरहद से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? कानून और जुर्म के बारे में। जैसे किसी इंसान ने जुर्म किया है तो उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज, पहले जुर्म बताया जाए, जुर्म के अनुसार उसे सजा सुनाया जाता है। पहले आप जुर्म बताएं। सेनापति नीरज सिंह, जैसे किसी इंसान ने चोरी किया है तो उस चोर के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज, जैसे किसी इंसान ने चोरी की है तो सर्वप्रथम उस चोर के दोनों हाथ काट दिए जाएं, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स ऐसे कदम उठाने से खौफ खाए। और नीरज सिंह, दूसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने किसी बेबस सबला नारी की इज्जत को लूट लिया हो तो उस इज्जत के लुटेरे के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज, ऐसे इंसान के दोनों आंख फोड़वा देना चाहिए। जिन आंखों से देखा और फिर उसके बाद कैद खाने में डलवा देना चाहिए, वो उसी में घुट घुट कर अपना दम तोड़ दे। और तीसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने किसी का खून कर दिया हो तो उस खूनी के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज, खूनी पापी हत्यारे को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। ऐसे इंसान को किसी चौराहे पे खड़ा करवा के सीधा गोली मरवा देना चाहिए, ताकि ये सजा देखकर लोगों के अंदर खौफ आए और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से जुर्म समाप्त हो जाए। सेनापति नीरज सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी की इज्जत का लुटेरा और मेरे बेटे राजकुमार किशोर का कातिल वो हरामजादा हमारी जेल में बंद है। ये क्या सुन रहा हूं? महाराज, राजकुमारी की इज्जत का लुटेरा और वो खूनी जेल के अंदर? नहीं महाराज, नहीं।
ऐसे इंसान को मेरे समक्ष लाया जाए और पकड़कर गर्दन उड़ाया जाए। ऐसे इंसान को जेल में नहीं, मेरे सामने पेश किया जाए। मैं उसके जिस्म के 4 टुकड़े करके हवेली के चारों कोनों में टंगवा दूंगा। निडर सिंह, अभी उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को तुम्हारे समक्ष नहीं पेश किया जाएगा। वो क्यों नहीं पेश किया जाएगा? निडर सिंह, सबसे पहले तुम सम्राट के समक्ष सौगंध खाओ कि उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को अपने हाथों से सजा दोगे, सजा दोगे। अभय प्रताप, ये जो मेरे जिस्म के ऊपर जो ये वर्दी देख रहे हो, ये कानून और इंसाफ की वर्दी है। और इस वर्दी पर लगे हुए सितारों पर लोगों का बहुत बड़ा भरोसा है। ये वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं। जुर्मी, खूनी, हत्यारे को सजा देना लाजिम होता है। महाराज के समक्ष मैं शपथ खाकर कह रहा हूं कि ऐसे इंसान को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। वाह निडर सिंह, वाह। सिपाहियों, जाओ उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को निडर सिंह के सबक पेश किया जाए। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। कौन? कमलेश, कमलेश! महाराज, देखा निडर सिंह को? अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। किसके जिस्म पे सेनापति की वर्दी है। ये वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है। और महाराज जब ये अपने बेटे को जुर्मी देखा तो गस खा कर गया। महाराज क्या सजा देगा? हा? अरे निडर सिंह, तूने आज तक सिर्फ दूसरे के औलादों को सजा दिया है, लेकिन आज जब खुद का बेटा शिकंजे में फंस गया है तो कस खाकर जमीन पर गिर रहा। अरे निडर सिंह, अपना गम दूसरे का गम कहानी, अपना खून दूसरे का खून। क्या सजा देगा राजा जी? देखिए इसे, क्या सजा देगा ये? निडर सिंह, अभी तुम यही कह रहे थे कि हमारे जिस्म के ऊपर जो ये वर्दी है, ये कानून और इंसाफ की वर्दी है। और इस वर्दी पे लगे हुए सितारों पर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है। हम इसकी आन और शान को इस धरती पे कायम रखूंगा। कहा गया तुम्हारा इंसाफ? कहा गया तुम्हारा कानून? क्या तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा कानून सिर्फ दूसरों के औलाद के लिए? और जब अपने बेटे को जुर्मी देखा तो जमीन पे घस खाकर गिर पड़े। ये हमारी बेटी की इज्जत का लुटेरा है और हमारे बेटे राजकुमार किशोर का ये कातिल है।
मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज, आपको इंसाफ मिलेगा, हमें कुछ वक्त दिया जाए। मैं जुर्मी से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूं, हमें वक्त दिया जाए। मंत्री अभय प्रताप सिंह ये जुर्मी से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता है, वक्त मांग रहा है। इसे वक्त दिया जाए या न दिया जाए, तुम्हारी क्या राय है? राजन, वाकई में इम्तिहान सख्त है। फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। इसे महाराज निडर सिंह को तन्हाई में अपने बेटे से बातें करने के लिए महाराज शाही हुक्म के मुताबिक हमारी तरफ से निडर सिंह को 5 मिनट का वक्त दिया जाए। 5 मिनट का। महाराज, गुस्सा की माफ। ये सिपाही भी कुछ कहना चाहता है, क्या हुक्म है? महाराज, इंतहा सख्त है। फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। ये बेचारे 5 मिनट में क्या बातें कर पाएंगे, इसलिए महाराज इन बेचारों को अकेले तन्हा में बात करने के लिए शाही हुक्म के मुताबिक 1 घंटे को वक्त दिया जाए। शंभा इसे 5 मिनट का वक्त दे दिया है, तो इसे 1 घंटे का वक्त नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। महाराज, 5 मिनट में क्या बातें कर पाएंगे? कम से कम 1 घंटे का वक्त दिया जाए। 5 मिनट का वक्त बहुत है इसके लिए। 5 मिनट बहुत कम समय है। 1 घंटे का वक्त नहीं मिलेगा। महाराज, 1 घंटे का वक्त दिया जाए। 5 मिनट में क्या बातें हो पाएंगी? मंत्री अभय प्रताप सिंह, हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करो। सिपाही ठीक कह रहा है, फैसला बाप और बेटे के बीच होना है। ये 5 मिनट में क्या बातें कर पाएंगे? सेनापति निडर सिंह, तन्हाई में तुम्हें अपने बेटे से बातें करने के लिए, यानी हमारी तरफ से 1 घंटे का वक्त दिया जा रहा है। 1 घंटे का। ये अपनी रिवॉल्वर मुझे दे दो। और मैं जा रहा हूं। 1 घंटे के बाद तुमसे आकर के फिर मिलूंगा, लेकिन 1 घंटे के बाद मुझे इंसाफ चाहिए। सिपाहियों, सब लोग हमारे साथ आओ। अफसोस, आज ये क्या सुन रहा हूं? एक सेनापति का बेटा, इज्जत का लुटेरा, खूनी, ये सब सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? तेरी मां तुझे जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई, तू क्यों नहीं मर गया? मैं ये समझ लेता कि मैं निपूता हूं, कोई संतान नहीं। क्या इज्जत थी, आज सब खाक में मिल गया। काश औलाद नहीं होता तो कभी वक्त न मांगता। प्रभु, आज क्या हो रहा? सच है या आंधे? जुर्मी या कातिल कहूं या कहूं पुत्र कमले? दे बचन पछता रहा, सुत मार दूं या छोड़ दूं?
कानून बेटा दोनों में किससे नाता जोड़ लूं, करके वफाई मिट चलूं, औलाद से मुंह मोड़ लूं, कानून को जिंदा रखूं, अब खून का रिश्ता तोड़ दूं। ऐ जुर्मी, ऐ जुर्मी, अपनी अजल की ओर देख, तुझे कसम है सच सच बता कि राजकुमार राजकुमारी के साथ क्या जुर्म किया, सच सच बता। पिताजी, आप इस जुर्मी वो हत्यारे के पास कैसे तशरीफ लाए बाबू? आप कैसे तशरीफ लाए? जुर्मी को कत्ल करने के लिए, जुर्मी को कत्ल करने के लिए तूने हमारी शान वफा खाक कर डाली, तूने हमारी शान वफा खाक कर डाली। अब ना रहेगा फूल और ना रहेगी तो फिर देरी किस बात की है पिताजी? फिर आप सवाल क्यों कर रहे हैं? मार डालिए, आप खत्म कर दीजिए, शूट कर दीजिए मेरे को। आपको कैसे यकीन हो गया कमलेश कि आपका बेटा कभी किसी के इज्जत का लुटेरा हो सकता है? आपको कैसे विश्वास हो गया कि आपका बेटा कभी किसी का मर्डर भी कर सकता है? आखिर आपको कैसे यकीन हो गया कि आपका खून कभी इतना गंदा भी हो सकता है? कमलेश, बाबू, तेरे मुख से निकले हुए शब्द तो ऐसा लग रहा है कि तू निर्दोष है। मेरे पास आ, लेकिन नहीं, तू निर्दोष है। तो फिर खूनी कौन है? हमें खूनी चाहिए। क्या कहूँ ऐ पिता, कुछ न जाता कहा। क्या कहूँ ऐ पिता, कुछ न जाता